बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से पहले मार्केट व्यू करेंगे, उसके बाद दो बाय कॉल्स। मार्केट में देखें, आप अगर कहीं अब लेट्स सपोज आप मार्केट को समझेंगे नहीं तो उसमें काम कैसे करेंगे। ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लिहाजा हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशन ने क्या बाइंग की, किस में बाइंग की, किन सेक्टर्स में बाइंग की और किन इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की। क्या बड़े इंस्टीट्यूशन इन मार्केट में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, पहले वो हम देखेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल्स देखेंगे मार्केट के, उसके बाद हम बाय कॉल्स पर जाएंगे। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। अब कल जो आपके साथ स्टॉक्स शेयर किए गए थे, देखें इस टाइम ये टाइम मार्केट का लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, ये टाइम लेवल्स पर काम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कल स्टॉक्स शेयर किए, अब मार्केट जब 300 माइनस होती है सुबह तो वो स्टॉक स्टेबल रहे, जब मार्केट प्लस होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें अच्छा गेन मिला। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब बात यही है कि इस टाइम हम लेवल्स की गेम कर रहे हैं, इस टाइम हम लॉन्ग टर्म पोजीशंस नहीं ले सकते। 2 दिन में प्रॉफिट मिला, 3 दिन में प्रॉफिट मिला, निकले और फिर जैसा ही मौका मिला टिपर फिर बाय कर लिया, चाहे एक दिन में ऐसी सिचुएशन बने जैसा कि आज बनी। अब अगर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखें तो बैंक्स ने आज बाइंग की और देखें बड़े अच्छे लेवल पर उन्होंने बाइंग की तरीके से, और ये वो बाइंग है जो डिप पर सुबह उन्हें बाइंग मिली। उसकी रीजन मैं हमेशा आपको कहता हूँ, एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग जो है, जो फर्स्ट टाइम होती है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोई भी बड़ा जो है वो सब्र से और तहम्मुल से काम करता है और मार्केट के मिड में आके डिसीजंस लेता है, या एंड में या मिड में, मोस्ट ऑफ द टाइम एंड में, जब चीजें क्लियर हो जाती है, मार्केट की पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब मार्केट को अब बेसिकली एक कार्ड दिखाया गया फॉरेन फंडिंग केस वाला, उस पर इंडिविजुअल से सारा माल निकलवा लिया गया और उन्होंने सुबह माल निकाला। जब निकाला तो इंस्टीट्यूशंस वहां पर जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, जिस तरह हम तैयार बैठे हुए थे। जैसे ही मार्केट ने 300 की डिप ली, अट्रैक्टिव रेट्स लगे, हमने भी उसी तरह बाइंग कर, लेकिन बाइंग ये नहीं कि एग्रेसिव बाइंग, लेवल्स के साथ हमने भी बाइंग करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रुप्स में। और देखें, और मैंने जो है ये बात आपको कई दफा बताई है कि फर्स्ट टाइम की बाइंग से बचें और फर्स्ट टाइम की सेलिंग से बचें। अगर फर्स्ट टाइम सेलिंग है तो दैट मींस, अगर पैनिक सेलिंग आई है, एंड ऑफ द टाइम रिकवरी आएगी। और अगर फर्स्ट टाइम बाइंग आई है और अच्छी खासी बाइंग हो रही है, इट मींस के एंड ऑफ द टाइम पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। जब इंडिविजुअल फर्स्ट टाइम बाइंग करता है, उनसे कोई माल नहीं उठाता, इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ द टाइम का वेट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली डे ट्रेडर एंड पर निकल जाता है जो आपका डे ट्रेडर होता है। और बहुत से ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जिस तरह ब्रोकर्स हैं वो लिमिटेड बाइंग सेलिंग करते हैं, वो 1-2 दिन की गेम करते हैं, वो इससे लंबा आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिस तरह बैंक्स और इंश्योरेंस, जैसे बैंक्स और कंपनीज बाइंग कर रही हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज और जो है वो म्यूचुअल फंड सेलिंग कर रहे हैं, इस तरह वो नहीं करते। उनकी दो बाइंग सिलेक्टिव स्टॉक्स, आपको चूना लगा रहे होते हैं, ठीक है, चूना इन सेंस, सॉरी टू से ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको मीठे बन के ये स्टॉक्स ले लें, ये स्टॉक्स ले लें, उन सिलेक्टिव स्टॉक्स में वो काम कर रहे होते हैं और आपको बोल देते हैं, आप जब ले लेते हैं तो वो निकल जाते हैं। बेसिकली वो आपको थमा रहे होते हैं, पकड़ा रहे होते हैं इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो खैर इसीलिए तो मैं उनका पोर्टफोलियो भी देखना इनफैक्ट पसंद नहीं करता, क्योंकि वो सबसे बड़े हमारे हमदर्द होते हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट उनके पास होता है ना, तो हमारे सबसे बड़े हमदर्द होते हैं पंसा। उन्हें सिर्फ मैटर करता है कि आप बेचें, माल लें, बेचें, तो उन्हें परसेंटेज मिलती है। जैसे एक सुनारे के पास आप जाते हैं, एक सुनार जो है उसको जब आप माल सोना बेचें तब भी प्रॉफिट लें, तब भी प्रॉफिट चेंज करें, तब भी प्रॉफिट, सेम हाल जो है ब्रोकर का है। लिहाजा उनकी टिप्स पर मत जाया करें, ठीक है। अब देखें, अगर बात करें तो बैंक्स ने बाइंग की, ब्रोकर्स ने छोड़ दें, कंपनीज ने बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की। इसकी रीजन जो है वो आज का डिसीजन भी हो सकता है, फॉरेन इंडिविजुअल भी सेलिंग पर है, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस में आज जो डिसाइड हुआ, आज जो फाइनल हुआ, आज जो डिसीजन आया, उस बेस पर इंडिविजुअल्स की बाइंग। लेकिन ये मेन चीज ये बाइंग वाली नहीं है इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल्स को बेसिक ये देखना है कि इंडिविजुअल्स ने माल बेचा कितना है। 26.32 मिलियन डॉलर का उन्होंने माल लेके बेच दिया, या बेचा पहले और फिर लिया। ये आप देखें, ये सिचुएशन है। क्या फायदा अगर सुबह उन्होंने पैनिक में ये सेलिंग की और बाद में ले ली, मतलब सुबह अपने रेट्स दे दिए, पैनिक सिचुएशन में 300, 250, 300 मार और फिर ले लिए, कोई फायदा। इसलिए कहते हैं कि सोच समझ के काम करें और लेवल्स पर काम करें। पैनिक, इन चीजों से फायदा उठाते हैं ये। जब ये काम होता है ना तो इससे ये भी फायदा उठाते हैं, ये भी फायदा उठाते हैं, और बाकी जो बैठे हुए हैं ये भी फायदा उठाते हैं। लिहाजा इनको सेव करना चाहिए। अब मैं कहने पर मजबूर हूं, आई एम सॉरी, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप यकीन करें रोज का लाखों का नुकसान करते हैं, लेकिन
अपने आप को सेव करने के लिए किसी एनालिस्ट की या किसी कंसल्टेंट की मदद नहीं लेते कि शायद उसे 2000 3000 4000 देना पड़ जाए, लेकिन रोज का वो उन्हें लाख 1.5 लाख 50,000 70,000 का नुकसान जो है वो बहुत बेहतर लगता है। आई एम सॉरी बट दिस इज रियलिटी। ठीक है, अब अगर बात की जाए अदर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्होंने ना बाइंग की ना सेलिंग की, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो है वो बाइंग की। अब हमने देखना है कि इंस्टीट्यूशंस ने बेसिकली किन सेक्टर में जो है वो बेहतर है। बैंक्स को अगर देखा जाए तो वो रिफाइनरीज में जो है उन्होंने आज थोड़ी सी परसेंटेज जो है वो निकाली प्रॉफिट टेकिंग की, मौका अच्छा मिला, निकालना था। उसके बाद सीमेंट को उन्होंने बाय किया। कमर्शियल बैंक्स में कंटिन्यूसली बाइंग पर है, क्योंकि आगे जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट का भी जो है वो भी आ रहा है, टाइम आ रहा है। फर्टिलाइजर में उन्होंने बाइंग की। ऑयल एंड गैस में कंटिन्यूसली बाइंग पर है, मतलब ऑयल एंड गैस मजीद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब टेक्नोलॉजी को देखें तो ऑलरेडी उन्होंने सेलिंग की हुई है, कि जो उनकी अब होल्डिंग है नीचे के रेट्स पे उन्होंने होल्ड किया हुआ है। आज मौका मिला है, आई डोंट नो क्यों नहीं निकले वो, लेकिन हमने तो आज जो है बाइंग भी की और सेलिंग भी की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इनको छोड़ दें। उसके बाद कंपनीज की बात की जाए तो कंपनीज देखें सीमेंट में बाइंग है, कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने भी बाइंग की है, फूड एंड केयर सेक्टर में इनकी सेलिंग है, ऑयल एंड गैस में ये भी एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की। गुड। अब प्रॉफिट टेकिंग में बैंक्स बाइंग पर नहीं आ रहा, 2 दिन से प्रॉफिट टेकिंग में है, कंपनीज ने आज भी प्रॉफिट टेकिंग की, कीप इन माइंड। ठीक है, ऑल अदर सेक्टर्स में आज इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, सीमेंट में सेलिंग की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, फर्टिलाइजर में सेलिंग की, फूड एंड केयर में बाइंग की, ऑयल एंड गैस में बाइंग की, ऑयल एंड गैस में सेलिंग की, मार्केटिंग में, उसके बाद जो है पावर जनरेशन में बाइंग की, और टेक्नोलॉजी सेक्टर को इन्होंने फिर जमा किया। अब बैंक्स ने बाइंग भी की और कंपनीज ने बेचा टेक्नोलॉजी सेक्टर, और एंड ऑफ द टाइम इंडिविजुअल्स ने उठा लिया। अगर ये पहले उठाया होता तो डेफिनेटली ये एग्जिट भी करते जब पैनिक, क्योंकि ये पैनिक सिचुएशन में माल देना शुरू कर देते हैं, तो इट मीन्स कि इन्होंने एंड पर उठाया। अब इंपॉर्टेंट देखना ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग पर है, और हैवी सेलिंग जो है उनकी टेक्सटाइल में है। म्यूचुअल फंड्स ने जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग की है और सीमेंट में बाइंग है उनकी, फर्टिलाइजर में भी, फूड एंड केयर में भी, ऑयल एंड गैस में भी। अब ये जो बाइंग है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, यहां पर बाइंग है और सीमेंट में बाइंग है, ये बाइंग जो है अब ये क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इन्होंने भी माल उठाया है जब सुबह। डेफिनेटली अब सुबह बैंक्स ने तो आज न्यूट्रल रहा और कंपनीज निकल चुके हैं। अब इसने जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने परसों भी बाइंग की थी टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और कल इन्होंने परसों इन्होंने बाइंग की थी अराउंड $0.25 मिलियन की, और कल इन्होंने सेलिंग की $0.4 मिलियन की, और आज इन्होंने बाइंग की $0.9 मिलियन की। मतलब के 0.35 मिलियन तक की इनकी बाइंग हो चुकी है, जिसमें से इन्होंने 0.4 मिलियन की सेलिंग की, 0.30 मिलियन की इनके पास बाइंग पड़ी है, जो कि अब जैसे ही कुछ टाइम टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा सा बेहतर लगेगा, और उसमें फिर जैसे इंडिविजुअल्स बाय करेंगे ये परसों की तरह निकलेंगे। जैसे इन्होंने परसों सुबह नहीं किया था, बाइंग ऊपर रेट गए थे, साथ ही इन्होंने मारा था टेक्नोलॉजी सेक्टर, $0.4 मिलियन की बाइंग की थी, सेलिंग कर दी थी। अब सेम सिचुएशन यही क्रिएट होने वाली है। सो थोड़ा सा आप जो है रिजर्व रहिएगा, हम भी, कि जैसा ही अब हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में $1-2 मिलेगा, साथ ही एग्जिट कर दीजिएगा। और फिर देखें आप, बैंक्स एक कॉमन सेंस की बात है, बैंक्स जो है इंश्योरेंस इंडिविजुअल से टेक्नोलॉजी सेक्टर उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। इंश्योरेंस से म्यूचुअल फंड से उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। कंपनीज म्यूचुअल फंड से उठाएंगी, कभी नहीं उठाएंगी। कंपनीज जो है वो इंडिविजुअल से उठाएंगी, कभी नहीं उठाएंगी, वो वेट करेंगी अब डिप का। लिहाजा अब आपने भी जहां मौका मिले निकालना है, जहां पर डिप मिले 2 4 5 रुपए की, वहां पर दोबारा इन हो जाए, और फिर जहां मौका मिले निकाल दीजिएगा। सीमेंट सेक्टर भी थोड़ा बेहतर रह सकता है, और उसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर भी बेहतर रह सकता है, इसमें आप काम कर सकते हैं। अब अगर NBFC की बात करें, ये तो बिल्कुल ही साइड पर है, इन्हें पता है मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि भाई थोड़ा थोड़ा काम करें, साइड पर हैं। ये टेक्सटाइल में जो है सॉरी इन्होंने टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बाइंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है बाइंग की ऑयल एंड गैस सीम्स गुड, डेबिट मार्केट में इनकी बाइंग है, और फर्टिलाइजर में ओवरऑल अगर देखा जाए ऑयल एंड गैस थोड़ा बेहतर लग रहा है बाकी सब सेक्टर्स से। अब हम चलते हैं, देखते हैं इसको टेक्निकल्स पर। देखें, ये चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको समझ आएगी तो
तो आप काम भी बेहतरीन करेंगे और मजे से करेंगे, आपको लेवल्स का भी आइडिया होगा। अब टेक्निकली देखा जाए तो मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की थी, इवन चार्ट भी शेयर किया था कि हमारे पास अभी मूविंग मूविंग जो इंडेक्स का मूविंग सर्कल है वो है 39,500, 39,500 डाउन साइड सपोर्ट, अप साइड रेजिस्टेंस 40,600। अगर मार्केट 40,600 के ऊपर रेजिस्ट करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और उसके बाद सस्टेन करती है, तो फिर ये लेवल बनेगा, हमारे पास आएगा 42,800। ये ही एग्जैक्टली मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर किया हुआ है कि ये मूविंग सर्कल है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, इसमें मूव कर सकती है मार्केट, अनलेस कि कोई बहुत सेलिंग प्रेशर आया और इंडेक्स जो है वो 39,500 का लेवल ब्रेक कर दे, तो फिर चांसेस हैं कि नीचे जाए। लेकिन अभी ये सर्कल रह सकता है और इसी सर्कल में खेलना है। अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है अभी के लिए वो 40,600 पर है। 40,000 ये देखें, 40 ये लेवल यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट मजीद अच्छे लेवल्स दिखाएगी। लेकिन क्या सेंटीमेंट्स भी इजाजत देंगे इस चीज के? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी लॉन्ग टर्म पोजीशंस नहीं, अभी आप खेलें शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मींस के अभी लेवल्स में खेलें, और शॉर्ट सेल का तो कभी शॉर्ट, कोई बंदे होते हैं वो मैं एक दफा सेल बाय कॉल अक्सर देता हूँ, सेल बाय कॉल्स इन सेंस के एनालिसिस करता हूँ स्टॉक्स को और बताता हूँ इसको यहाँ पर बाय कर दें या यहाँ पर अगर आपके पास है तो सेल कर दें। तो मुझे एक दफा कॉल आई, भाईजान वो जो आपने शॉर्ट कराया था वो बड़ा फिट हो गया। मैंने कहा यार भाईजान मैंने तो शॉर्ट सेल तो आज तक कराया ही नहीं ना, शॉर्ट सेल काम करते हैं। उन्होंने कहा भाईजान वो जो आप सेल का बताते हैं। मैंने कहा यार अल्लाह का वास्ता है भाई इस तरह ना करें, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर अगर बाय करें, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि मैं आपको बताता हूँ इन स्टॉक्स में बाय होल्ड सेल, तो वो पोजीशन बताता हूँ कि यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर चाहें तो बेच दें। उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वहां पर शॉर्ट सेल कर दें। तो वॉल्यूम्स की अगर बात की जाए, आज वॉल्यूम्स पहले से काफी हद तक बेहतर आए हैं, बेहतर वॉल्यूम्स आए हैं। देख लें लास्ट टाइम कल के वॉल्यूम, परसों के वॉल्यूम से पहले अच्छे वॉल्यूम्स आए थे। उसके बाद अगर RSI की बात करें तो अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टोचैस्टिक भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। अब फर्दर चलते हैं कॉल्स की तरफ, तो देखते हैं हमारे पास कॉल्स कौन सी हैं। पहली कॉल की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहली कॉल है वो है हबको, द हब पावर कंपनी लिमिटेड। देखें मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं आपको काम करा रहा हूं अभी सिर्फ 20 से 25 स्टॉक्स में, और वो स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। अब देखें इफर्ट में हम काम कर रहे थे, हमने इफर्ट लिया, इफर्ट में फर्स्ट टाइम नहीं 5 साल में दूसरी दफा ऐसा हुआ कि उसने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन वो स्टॉक ऐसा था, मैं मेंटली सेटिस्फाइड था कि मैंने जिनको काम कराया या जिनको करा रहा हूँ कोई बात नहीं, ये स्टॉक रिकवर कर लेगा। क्योंकि हमारा उस दिन ये था कि हमने कुछ सेलिंग कर दी थी, कुछ हमने नीचे एक्युमुलेट किया था। तो आप मेंटली सुकून से रहते हैं, सुकून में रहते हैं जब आप अच्छी कंपनी में काम करते हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, चाहे उसमें अप एंड डाउन थोड़ा सा आ जाए, उसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, जब वो ओवरसोल्ड पोजीशन पर होता है और उसका ट्रेंड पॉजिटिव होता है, तो मजा भी तभी आता है उन स्टॉक्स में काम करने का। देखें आंधी तूफान में गंदे शॉपर भी उठते हैं, लिहाजा अच्छी चीज वही होती है जो आंधी तूफान में भी ठीक रहे उसके बाद भी आपका साथ दे। लिहाजा अच्छे स्टॉक्स में काम करें, चाहे वो 20-25, अब हम आपके साथ 20-25 स्टॉक्स में हम लगे हुए हैं और मार्केट 2000 का लेवल ब्रेक कर गया, 40,000 का नफसियाती लेवल तोड़ दिया। अब देख लें हम जिन स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, आप खुद आप ईमानदारी से बताएंगे वो स्टॉक्स किधर है और उनमें हम गेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टॉक का टाइम आता है, चाहे 2 दिन बाद आए 6 दिन बाद आए, करके निकल आते हैं। तो अभी बात यह है कि हमको बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे लेवल्स पर है, बड़े अच्छे एक्युमुलेशन जोन में आ चुकी है, कैंडल बहुत अच्छी यहाँ से रिवर्सल शो कर रहा है, 64 के अराउंड इसकी बेहतरीन बाइंग बनती है। कोशिश करें 64 या इससे नीचे जहां तक मिले इसे एक्युमुलेट कीजिए। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आप इसका स्टॉप लॉस अराउंड 58.90 पर जो है 58.90 के अराउंड रख सकते हैं, क्योंकि 59 सपोर्ट एरिया है इसका। तो नॉर्मली ऐसा भी होता है समटाइम इनवर्स सिचुएशन, स्टॉक सपोर्ट लेवल से आके सपोर्ट लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस लगा होता है, तो स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट लेवल से नीचे थोड़ा सा रखा करें। अभी इसमें बाइंग आप 64 या इससे नीचे इसमें अच्छी एक्युमुलेशन कर सकते हैं, और अगर ये ब्रेक करता है लेवल 67 का तो दोबारा ये अप्रोच करेगा 69 के लेवल को। और ये देखें ये बड़े अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम है, ये पहले भी इस लेवल्स पर आया 62 पर, 63 पर इसने अप्रोच किया 67 को, फिर ये आया 63.50 पर, फिर इसने अप्रोच किया 69 को, फिर ये आया अराउंड 63.70 पर और अप्रोच किया 71 को, और अब भी ऐसा फिर ये आया
64 पर और इसने अप्रोच किया 6680 को, लिहाजा ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छे लेवल्स पर है, वॉल्यूम्स ऑन एंड ऑफ अच्छे वॉल्यूम्स इसमें आ रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग इसमें कुछ हद तक होगी, अब दोबारा बॉइंग वॉल्यूम आ सकता है, RSI देखें बेहतरीन सपोर्ट पर है, इससे अपसाइड रहने वाला स्टॉक है। स्टॉक हैस्टी के देखा जाए तो अपने बिल्कुल नीचे का गैप कम और ऊपर का गैप ज्यादा है, हमें स्टॉक भी ऐसे ही चाहिए, नीचे का गैप कम ऊपर का गैप ज्यादा, ऊपर से पॉजिटिव मोमेंटम में और कभी कभी डिविडेंड भी देता हो, बेहतरीन स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आप हमारा चैनल तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब अगर अच्छी कॉल्स मिलेंगी तो फिर तो करना पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और आप लोग इस चीज़ का विटनेस हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारा आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का पैकेज है हम, और उसके अलावा 1-to-1 सेल बाय इंडिविजुअल कॉल सर्विसेज है। इसमें हम आपके साथ सेफ सेल बाय कॉल्स शेयर करते हैं, फंडामेंटली स्टॉक्स देके, बेहतरीन स्टॉक, फंडामेंटली स्टॉक बेहतरीन होना चाहिए, अपर ट्रेंड में हो, ओवरसोल्ड पोजीशन पर हो, इंस्टीट्यूशन जिन सेक्टर में जिन्हें अट्रैक्शन लगती है, जिन सेक्टर में अट्रैक्टिव होते हैं, वो अट्रैक्टिव जो सेक्टर उन्हें नजर आ रहा होता है, उस सेक्टर के अट्रैक्टिव स्टॉक्स में हम काम कर रहे होते हैं, जिनमें वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंटिमेंट्स को देखते हुए, उसके बाद ट्रेंड को देखते हुए आपके साथ जो है अच्छे स्टॉक्स शेयर किए जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल 1-to-1 सेल बाय कॉल्स की बात करें तो ये सर्विस जो है ये हम प्रोवाइड करते हैं, आप इस 3500 इसके पर मंथ चार्जेस हैं, इसमें आप हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, हम आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक अगर आप लॉस में हैं तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, अगर आपको किसी स्टॉक में शिफ्ट करना है, किसी को बाय कराना है, किसी से एग्जिट कराना है, किसी को चेंज करवाना है, एज पर फंडामेंटल्स, एज पर ट्रेंड, एज पर सेंटिमेंट्स, एज पर ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली वही चीज इंस्टीट्यूशंस को देखना, मेन इंस्टीट्यूशंस की क्या कौन सा अट्रैक्टिव सेक्टर है, उस सेक्टर के अट्रैक्टिव स्टॉक्स में आपको जो है काम कराया जा रहा होता है, और ये डायरेक्टली आपके नंबर पर 1-to-1 सेल बाय कॉल्स, आपके स्टॉक से रिलेटेड वॉइस नोट्स, आपके स्टॉक से रिलेटेड वॉइस लेवल्स मेंशन किए जाते हैं, मार्केट से रिलेटेड वॉइस नोट्स, लेवल्स, उसके अलावा जो है आपके साथ सेल बाय लेवल्स मेंशन किए जा रहे होते हैं, और प्रॉपर आपको आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक डायरेक्टली कॉल देके और नोट्स भेज के काम कराया जा रहा होता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो ये सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। इसमें हम 20% चार्ज करते हैं आफ्टर 1 मंथ, जो आपको प्रॉफिट होगा, जो आपकी इक्विटी है उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसका 20% हम चार्ज करेंगे। और आप रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002। नेक्स्ट और लास्ट कॉल की तरफ चलते हैं। बेहतरीन स्टॉक, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो कर लीजिएगा अगर वीडियोस अच्छी लगें तो, अदरवाइज फौरन जो है अनसब्सक्राइब कर दें। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास EPCL एंग्रो। बेहतरीन स्टॉक है EPCL, अपने बेहतरीन लेवल्स पर आ चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया इफर्ट के ना डिविडेंड देने की वजह से उसके ऊपर, लेकिन इसने बहुत अच्छा रिकवर किया है। इसमें आज देखें अच्छे बाइंग वॉल्यूम इसमें आना शुरू हो गए हैं। पहले प्रॉफिट टेकिंग हुई और अब अच्छे बाइंग वॉल्यूम इसमें आना शुरू हो गए। आज भी एंड ऑफ द टाइम मार्केट में प्रेशर आया तो इसने जो है इसने आज का जो हाई दिखाया वो दिखाया 69.60, लेकिन क्लोज हुआ 67.78 क्योंकि प्रेशर आया, लेकिन इसने बहुत अच्छी रिकवरी की। इसको आप अब एक्यूमुलेट कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। कोशिश करें 67 68 से जितना नीचे मिले इसे एवरेज करें और थोड़ा थोड़ा एवरेज करें, एकदम एवरेज ना किया, स्टेप बाय स्टेप एवरेज किया करें और कोशिश किया करें मार्केट के एंड टाइम में या जो अच्छे अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं, अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा पहले बाय कर लिया। आप देखें एक चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे लाइक डिविडेंड देने वाले, ये प्रॉपर डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, उनमें जब बाइंग आती है ना तो वो बाइंग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, क्योंकि उनमें अब इफर्ट में अगर कोई बाइंग करता है तो वो यही सोच के करता है कि मैंने इससे डिविडेंड या डिविडेंड से पहले नॉर्मल बाइंग दूसरे स्टॉक्स में होगी, क्योंकि वो स्टॉक बेसिकली एंग्रो के स्टॉक्स जो हैं वो डिविडेंड के वजह से ले चलते हैं ज्यादातर। तो ऐसा ही इसमें भी है
कि जब इनमें बाइंग आती है तो नॉर्मली वो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग होती है, लेकिन मिड ऑफ द टाइम प्रेशर आ सकता है, मुल्क के हालात बदल सकते हैं, सेंटीमेंट्स किसी टाइम भी जो है वो फंडामेंटल्स पर भारी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, होता है ऐसा है, सेंटीमेंट्स बहुत मैटर करता है, वहाँ पर सारे टेक्निकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो लिहाजा उसको भी सामने रखना है और थोड़ा थोड़ा इसको आप बाइंग करें। होपफुली इसकी 10 को मीटिंग है और 10 से पहले जो है ये अच्छा रिस्पॉन्स देगा, और जिस दिन मीटिंग होगी चाहे जितना ही अच्छा स्टॉक हो उस दिन स्टॉप लॉस लगा के वेट कीजिएगा, अपने सिक्योरिटीज को कुछ परसेंटेज 3% पर जो है ना वो नीचे स्टॉप लॉस लगाना लाजमी है। मजीद भी ऐसे सेल बाय कॉल्स लेके आते रहेंगे। प्रीमियम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 0331326002 पर, और मजीद कॉल्स, मजीद मार्केट से रिलेटेड व्यूज़, आपके स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस जो है आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।